नहमदुहु व नुसल्ली अली रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बिल आलमीन है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहीम करने वाला है। दरूद सलाम हो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। आज का हमारा मौजू है कि क्या अल्लाह आपसे नाराज है। अल्लाह सुब्हाना व तआला का गज़ब, इसकी नाराज़गी और उसकी लानत वाकई एक सच्चाई है। ये आती है, ये नाजिल होती है, और जब अल्लाह सुब्हाना व तआला नाराज़ हो जाते हैं तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता। हम हमेशा यही सीखते आए हैं कि अल्लाह सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है, लेकिन कभी कभार हम ऐसे गुनाह कर गुजरते हैं, ऐसे नाफरमानी वाले कामों में पड़ जाते हैं जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की नाराज़गी, इसका गुस्सा, इसकी लानत और उसके अजाब को दावत देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें और पूरी इंसानियत को अपने गजब, अपनी नाराजगी से खबरदार फरमाया है, ताकि हम होशियार हो जाएं, चौकना रहें और अपनी जिंदगियों को संवारें। हमें लाजम है कि हम ऐसे अमाल से बचें, क्योंकि सोचो, अगर तुम्हें खबर हो अल्लाह हमें अपनी अमान में रखे कि कोई बहुत ही ताकतवर इंसान तुम पर सख्त नाराज है, तो तुम्हें रातों को नींद नहीं आएगी, तुम्हारा दिल बेचैन रहेगा। और अगर मैं आपको एक और आसान और छोटी मिसाल दूं, तो अगर आप देखें कि मस्जिद के बाहर एक गजबनाक शेर घूम रहा है, तो कोई भी में रखे। हम एक जानवर से डर जाते हैं, लेकिन जो रब कायनात, जो सबका खालिक व मालिक है, उससे हम डरते ही नहीं, उससे हम डरने के लिए तैयार नहीं। सबसे पहला निक्ता जो हमें याद रखना चाहिए वो सूरह अल फातिहा में है, जो कि कुरान मजीद की इब्तिदाई सूरह है। अल्लाह सुब्हाना व तआला एक दुआ का जिक्र फरमाते हैं, और मैंने उस दुआ का जिक्र किया है जहां अल्लाह फरमाते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह गफूरुन रहीम, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। सूरह अल बकरा 173। एक और जगह फरमाया, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दो कि मैं बहुत बख्शने वाला और मेहरबान हूँ। सूरह अल हजर 29। लेकिन वो बंदे जो मुसलसल नाफरमानी करते हैं, उनके लिए फरमाया, वगज़िब अल्लाहु अलैहिम, और अल्लाह इन पर नाराज हो गया। सूरह अल माइदा 80। यानी अल्लाह की नाराजगी का सबब गुनाह पर इसरार, दिल का सख्त हो जाना और तौबा से गफलत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैली लियतूब मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूब मुसीउल लैल। अल्लाह रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन में गुनाह करने वाला तौबा करे, और दिन को अपना हाथ फैलाता है ताकि रात का गुनाहगार तौबा करे। सही मुस्लिम। यानी अल्लाह तो बंदे की वापसी का मुंतजर रहता है, वो खुद नाराज होकर दूर नहीं होता, बंदा होता है जो गुनाह करके दौर हो जाता है। अब तक की सबसे अहम दुआ है जो कोई इंसान कर सकता है, ए मेरे रब मुझे सीधा रास्ता दिखा। मैं वो अल्लाह जिसने मुझे और आप सबको पैदा किया, हम सबको सीधा रास्ता दिखा। आमीन। बाकी सूरा उसी से जड़ी हुई है। सीधा रास्ता क्या है? ये इन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, यानी अनबिया रसूल, वो लोग जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं। हजरत राबिया बसरिया फरमाती हैं, मैं अल्लाह से इसलिए नहीं डरती कि वो मुझे जहन्नम में डालेगा, बल्कि इसलिए डरती हूँ कि वो मुझसे मना मोड़ ना ले। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, अगर तुम्हें कोई मुसीबत आए तो पहले अपने दिल को देखो, कहीं वो अपने रब से गाफिल तो नहीं। हजरत जुनैद बगदाद। जब तुम इबादत का ज़ौक़ खो दो, दिल सख्त हो जाए और आंखें खुश्क हो जाएं, तो समझ लो कि अल्लाह नाराज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। एक बार कहत पड़ा, बारिश ना हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मगर कुछ असर ना हुआ। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, ये मूसा, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा बंदा है जो मुसलसल गुनाह करता है, मैं इससे नाराज हूँ। जब तक वो तौबा नहीं करेगा, बारिश नहीं। जब ऐलान किया गया, वो गुनाहगार शर्मिंदा होकर दिल ही दिल में तौबा कर बैठा। इसी वक्त बारिश शुरू हो गई। यही है रुजू का असर, अल्लाह की नाराजगी मोहब्बत में बदल जाती है। तो एक जवान का वाकया, तौबा की दास्तान। एक जवान जो गुनाहों में मुब्तला था, एक दिन ख्वाब में नबी की ज़ियारत हुई। अपने फरमाया, तुझसे अल्लाह नाराज नहीं, ताब खुद अपने आप से नाराज है। वापस पलट आ, तेरा रब मुंतजिर है। इस जवान ने आँख खोली, रोते रोते फजर की नमाज में मस्जिद पहुंचा और पूरी जिंदगी बदल गई।
اور ہم بار بار کہتے رہتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. سیدھے راستے کا مفہوم اسی سورہ میں بیان کیا گیا ہے اور ہم اسے بار بار دہراتے ہیں اور ہم سب خود کو آمین کہتے ہوئے پاتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ دعا عطا فرمائے. ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا کر جن پر تو نے انعام فرمایا اور ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دے جنہوں نے تیرا غضب کمایا. یہ پہلے ہی واضح کر دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو غضب آتا ہے اور کبھی کبھی ہم ایسے کاموں میں مبتلا ہو سکتے ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں یا اسے طلب کرتے ہیں. یہاں غضب کن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچائی کو جانا مگر اسے چھوڑ دیا. یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالی کا غضب نازل ہوا. وہ اہل کتاب اور دوسرے وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے حق کو جانا. وہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے. وہ خوب واقف تھے کہ ہم فلان نشانی اور فلان علامت کا انتظار کر رہے ہیں. پھر جب رسول ان تمام نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی کتاب کو چھپانا، اس میں تحریف کرنا اور حق کو چھپانا پسند کیا. اور انہوں نے صرف اس وجہ سے اس پیغمبر کو رد کرنا پسند کیا کیونکہ وہ عربوں میں سے تھے اور وہ ان میں سے نہ تھا. یہی حقیقت ہم میں سے ہر ایک پر لاگو ہوتی ہے. اگر ہم حق کو پہچانتے ہیں، ہم قرآن کو جانتے ہیں، ہم دعوی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، ہم رسولوں کو پہچانتے ہیں، ہم وحی الہام کو جانتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف ہیں. اگر ہم پھر بھی اسے ٹھکرا دیتے ہیں اور اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. ناراضگی کی نشانیاں نہ، دل میں سکون نہ ہو، عبادت میں لذت نہ ہو، دعا میں آنسو نہ ہوں، رزق میں بے برکتی، گناہوں سے محبت ہونا، صالح لوگوں سے دل گھبرانا. یہ سب نشانیاں دل کی بیماری ہیں جس کا علاج صرف توبہ، ذکر، استغفار اور صالح صحبت ہے. اے میرے رب، اگر تو ناراض ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے دلوں کی سیاہی کو نور سے بدل دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں اپنی رضا اور قرب عطا فرما. اللہم ارضا عنا ولا تغضب علینا وارزقنا توبۃ نصوحا وقلبا سلیما ونورا فی القلب والقبر والآخرہ آمین. اشعار برائے نرمی، دل کبھی روکے تو دیکھو، سجدے میں جا کے وہ رب ہے، مناتا ہے، دور ہو کر بھی قریب آتا ہے. گناہوں سے میں تھک گیا ہوں مولا، تو ناراض نہ ہو، بس پلٹ آیا ہوں. وہ رب ہے، مایوس نہیں کرتا، چاہے لاکھ بار پلٹو، دروازہ بند نہیں کرتا.